श्री परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वो ज्ञान क्या है, उसकी महिमा क्या है और उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय का आरंभ करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सहधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें यानी प्रकृति में जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की शरीरों की शरीर धारण करने वालों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में यानी प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति उन सब की माता है, यानी मूल प्रकृति से उनके शरीर पैदा होते हैं और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ और उस शरीर के अंदर आत्मा को स्थापित करने वाला पिता हूँ। यानी शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा ही स्थापित करते हैं कि किस जीवात्मा को कौन से शरीर में स्थापित करना है। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही यानी जीवात्मा को बांध देते हैं। कहने का भाव है कि प्रकृति से जो शरीर उत्पन्न होता है और इस प्रकृति में 3 गुण है, सात्विक, राजसी और तामसी। ये तीनों गुण जीवात्मा को बांध लेते हैं, क्योंकि जीवात्मा इसमें स्थापित हुआ, शरीर में स्थापित हुआ, अपने आप को शरीर मान लेता है और फिर वो सात्विक, राजसिक या तामसिक इन तीनों में से कोई किसी तरह के कर्मों में लग जाता है और फिर वो कर्म उसको बांध लेते हैं। तो हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। यानी सत्व गुण निर्मल है, प्रकाशक है और निर्विकार है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। और जो सत्व गुण है वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांध लेता है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों गुण कैसे बांधते हैं। तो सत्व गुण सुख की और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है और आगे कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही यानी जीव आत्मा को बांधता है। यानी रजोगुण है वो तृष्णा की आसक्ति से यानी और प्राप्त करने की आसक्ति से, भी ये तो मेरे पास है, इतना और हो जावे, इस आसक्ति से जीवात्मा को बांध लेता है, यानी वो रजोगुण बांधता है। और आगे कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न समझो। अब अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण, तो तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो और वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा अपना संबंध देह के साथ, यानी जब प्राणी ने देह को स्वयं मान लिया, इसको अलग अलग नहीं जाना, तो तमोगुण है वो आलस्य के और निद्रा के द्वारा उस जीवात्मा को देह में बांध लेते हैं।
अब आगे कह रहे हैं कि हे भरतवंश उत्पन्न अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगा करके और रजोगुण कर्मों में लगा करके, सतोगुण सुख की और ज्ञान और प्राप्ति की इच्छा में लगा करके, और रजोगुण है जो कर्मों में, यानी इतना है इतना और कर लें, तो कर्मों में लगा करके मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। और तमोगुण ज्ञान को ढक करके आलस्य में लगा करके, तमोगुण है वो ज्ञान को ढक लेता है और आलस्य प्रमाद में लगा करके मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण दोनों को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों यानी इंद्रियों और अंतःकरणों में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में सब द्वारों में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है, तो ये जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, लालच, प्रवृत्ति और कर्मों का आरंभ, अशांति, सपरा, ये वृत्तियां पैदा होती है। यानी रजोगुण के बढ़ने पर, सतोगुण के बढ़ने पर ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, लालच बढ़ जाता है, पैदा हो जाता है। और हे कुरु नंदन, तमोगुण के बढ़ने पर तो अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती है। यानी अज्ञान और आलस्य और मोह ये पैदा हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जिस समय सतोगुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम निर्मल लोकों में जाता है, यानी स्वर्ग में चला जाता है, सुख विशेष स्थानों में चला जाता है। और रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और रजोगुण जब बढ़ा हुआ है तब मनुष्य का शरीर छूट जाए तो वो कर्म संगी मनुष्य लोक में जन्म ले लेता है, क्योंकि मनुष्य योनि है वो भोग योनि के साथ कर्म योनि भी है, तो कर्म योनि में जन्म ले लेता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। और तमोगुण बढ़ा हुआ हो तब शरीर छूट जाए, मर जाए मनुष्य, तो वो मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है और राजस कर्म का फल दुख कहा है, क्योंकि राजस कर्म से लालच बढ़ जाता है। और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है, मूढ़ता कहा है। अब भगवान का कहने का तात्पर्य ये है कि शुभ कर्म करेंगे तो सात्विक और निर्मल फल मिलेगा, सात्विक बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होगा। राजस कर्म करेंगे तो समय के लिए कुछ और सुख प्राप्ति करने की इच्छा बढ़ेगी और उससे हमें दुख कहा है, इस कर्म का फल दुख मिलेगा। और तामस कर्म का फल यानी दूसरों को दुखी करने वाला, परेशान करने वाला, निंदनीय और बुरे कर्म करने से, यानी तामस कर्म करने का फल है अज्ञान और मूढ़ता कहा है। उसका फल हमें अज्ञान और मूढ़ता मिलेगा, फिर उसको ज्ञान ही नहीं मिलता और वो आगे से आगे पाप में धंसता जाता है, क्योंकि उसका फल ही अज्ञान है। अब भगवान कह रहे हैं कि सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। अब कह रहे हैं कि सत्वगुण में स्थित मनुष्य उद्रव लोकों में जाते हैं, यानी ऊंचे लोकों में, स्वर्ग में, सुख विशेष लोकों में चले जाते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म ले लेते हैं, जैसे हम मृत्यु लोक में हैं। और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में चले जाते हैं। अब कह रहे हैं कि जब विवेकी मनुष्य जो इसको जानता है, विवेक बुद्धि से, विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, वह मेरे सत्व रूप को प्राप्त हो जाता है। यानी विवेकी मनुष्य है जो तीन गुणों के सिवाय किसी को करता नहीं देखता, यानी
प्रकृति के 3 गुण हैं, इनको ही कर्ता मानता है, यानी साधन का ही स्वभाव मान लेता है। ये जो हम बार बार मैं उदाहरण देता हूँ कि लाइट का उदाहरण समझो कि फ्रिज, हीटर और बल्ब, इन तीनों में कर्ता शक्ति तो लाइट की है, परंतु साधन अपने अपने गर्म, ठंडे और प्रकाश स्वरूप में बरत रहे हैं, वो साधन का स्वभाव है। इसी तरीके से ये जो हमारी प्रकृति है ये 3 गुणों वाली है, इसमें ये गुण ही बरतते हैं और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है। अब स्वयं को इन गुणों से परे अनुभव करता है, जैसे इन तीनों प्रकार के साधनों से लाइट है जो परे है। तो अब कहते हैं कि ऐसे जो अनुभव करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि तब वह मेरे सत्व रूप को प्राप्त हो जाता है, यानी फिर भगवान कहते हैं कि सत्व रूप को प्राप्त हो जाता है। और आगे कह रहे हैं कि देहधारी यानी विवेकी मनुष्य जो इस विवेक को जानते हैं, जो इस ज्ञान को जानते हैं, वे देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके, तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेते हैं, तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। क्योंकि जब ये जान ही लिया कि ये तो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, तो जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव कर लेता है। जब ये जान जाते हैं तो वो फिर अमरता का अनुभव कर लेता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण जानने पर फिर स्वयं को भी जान लेगा, और समय अमर है तो फिर अमरता का अनुभव हो जाएगा। तो अमरता का अनुभव कर लेते हैं, ऐसे अमर हो जाते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।